तो गुरु एक तत्व होते हैं। गुरु गुरु गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स जो अंधकार से निकलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो अज्ञान रूप का अंधकार से हम लोग को निकल के ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं, उनको हम लोग गुरु बोलते हैं। तो गुरु, जैसे हम अभी देखते हैं कि गुरु हम लोग को कैसा अंधकार से अलग लाइट तरफ लेके आते हैं, तो अज्ञान अंधकार से हम लोग को निकल के ज्ञान का लाइट में लाते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो अज्ञान रूप का अंधकार से हम लोग को निकल के हम ज्ञान रूप का लाइट में पहुंचाते हैं, तो उनको हम लोग गुरु बोलते हैं। तो एक्चुअली गुरु तो अज्ञान अंधकार दूर कैसे होता है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण इज जस्ट लाइक ए सन, तो wherever there is a sun is there, तो there is no darkness। तो इन वन सेंस कृष्ण ही अंधकार रूपक ज्ञान से नहीं, अंधकार से हम लोग ज्ञान, जो अंधकार रूपक ज्ञान अज्ञान से निकाल के ज्ञान रूप का लाइट को लेके आते हैं। तो जो कृष्ण करते हैं, तो हम लोग कभी कभी कृष्ण अगर डायरेक्ट कुछ कहते हैं तो हम लोग मानते नहीं है, इसीलिए कृष्ण उनका रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं जो कि कृष्ण से अभिन्न होते हैं, और वो बारे में, भगवान का बारे में वो आके हमको बताते हैं, हमारा अज्ञान रूपक अंधकार से निकाल के हम लोग को ज्ञान का तरफ में लेके जाते हैं। तो कृष्ण एंड गुरु का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इन दैट सेंस, बिकॉज कृष्ण ही गुरु रूप में आते हैं। तो हम लोग को पहले गुरु कैसे मिलेगा वो भी देखना है। तो हम लोग जब भगवान का तरफ में हम बढ़ना चाहेंगे, तो भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो कृष्ण कृपा करके हम लोग को गुरु रूप में पहुंचाते हैं। तो भगवान पहुंच जाते हैं, या नहीं तो हम भगवान के पास में, हमारे गुरु के पास में पहुंचते हैं। तो आइदर गुरु कम्स टू अस और वी रीच टू गुरु। तो जो हमारा अंदर में सिंसियरिटी रहता है, वो सिंसियरिटी का हिसाब से भगवान हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में वो जानते हैं कि हमको एक्चुअली हमको क्या चाहिए। हमको अगर सदगुरु चाहिए तो सदगुरु मिलता है, अगर चीटिंग गुरु चाहिए तो चीटिंग गुरु मिलता है। कोई बोलता है कि आप 1 लाख रुपया दे दो, हम भगवान को दिखा देंगे। हम लोग भी उसका चीटिंग, उस टाइप का चीटर है, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को ऐसे ही पैसा देने से गुरु मिल जाएगा, भगवान मिल जाएँगे। तो हम लोग भी वो मान लेते हैं, तो उस टाइप का गुरु के पास में जाते हैं, तो उसके बाद में हम फँस जाते हैं, तो मान नहीं पाते हैं कि हम लोग गलत रास्ते में चले गए। क्योंकि लोग बोलेगा, अरे वो 1 लाख रुपया दे दिया, फिर आपको भगवान नहीं दिख पाया, तो हमको खराब लगेगा। तो इसीलिए उस टाइप का चीटर, हम लोग चीटर गुरु के पास में पहुँचते हैं कि हमारा चीटिंग टेंडेंसी रहता है। तो इसीलिए हमारा क्या डिज़ायर है, उस हिसाब से भगवान व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान और गुरु में कोई डिफरेंस नहीं है इन वन सेंस। तो इसीलिए हम लोग को, क्योंकि बिना गुरु में हम लोग कोई भी पढ़े ही कोई भी ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हैं। तो ये भगवत ज्ञान को व भगवत सेवा को करने के लिए भी किसी का गाइडेंस का हिसाब से करना पड़ेगा। अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू रीच द आवर प्रॉपर गोल और डेस्टिनेशंस ऑफ कृष्णा। जब हम कृष्ण आके अगर कुछ बोलेंगे कि मैं, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं भगवान भगवान हूँ, तो हम लोग अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। तो मैं सबका ओरिजिन हूँ और मेरे से सब कुछ निकलता है, ऐसे कोई बोलेगा तो हम लोग सोचेंगे कि वो ऐसे कोई आदमी है अपना बारे में बोल रहा है, मतलब वो इज नॉट करेक्ट। हाँ, हम लोग उनको बोलेंगे वो प्राइड पर्सन है, प्राउड है। तो इसीलिए भगवान खुद के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है भगवान का अभिन्न है, उनको भेजते हैं, और वो आके हमको बताते हैं कि भगवान के बारे में। तो यू सरेंडर टू कृष्णा, यू सरेंडर टू लॉर्ड। तो इसलिए बोलते हैं, नहीं तो भगवान बोलेंगे मेरे को सरेंडर करो, तो हम हमारा अंदर में वही क्वालिटी है कि हम लोग अपने को समझते हैं कि हम लोग हमारा अंदर में कोई दम्भ है, तो हम लोग बोलते हैं वो भी दम्भ, कोई दाम्भिक आदमी है बोल रहा है। तो इसीलिए भगवान खुद नहीं आके उनका रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, हमको पढ़ा के सिखा के प्रकृत ज्ञान दे के रियल नॉलेज दे के हमको अंधकार से निकाल के, हैं,
ज्ञान रूपक लाइट दे के फिर हमको वहाँ उनका पास में लेके जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे, गुरु मीन्स हैवी एंड गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स निकलना। तो अंधकार, अज्ञान रूप का अंधकार से जो हमको निकाल के ज्ञान रूप का डेस्टिनेशन में लेके पहुंचाते हैं, जो रियल नॉलेज अबाउट कृष्णा, कृष्ण के साथ में जोड़ते हैं, वो गुरु है। तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ गुरुज आर देयर। सो रियल गुरु कौन है, कैसे पता चलेगा, ये सब बारे में हमको पता होना चाहिए। नहीं तो हम लोग आजकल सबको ही रबर स्टाम्प गुरु मानते हैं कि हमको एक गुरु चाहिए। तो पिछला प्रभुपाद बोलते हैं हमको, जैसे चाहते हैं कि हम ये किसको कुत्ता पाल रखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम भी गुरु को रखे हैं। तो गुरु जस्ट लाइक ए फैशन है, आजकल हो गया है। तो सबका पास में कोई पूछता है तुम्हारे पास में गुरु है, तुम्हारा कोई गुरु है, हाँ है। तो इसीलिए हम लोग गुरु को मानते हैं ऐसे। लेकिन एक्चुअली गुरु वो नहीं है कि हम लोग जैसे सोचते हैं वही गुरु होते हैं। तो आज का हम लोग प्रेजेंटेशन देखते हैं गुरु का, गुरु तत्व का ऊपर में आज प्रेजेंटेशन देखते हैं परा। तो हम लोग पहले गुरु के बारे में सुने कि गुरु मीन्स जो अंधकार से हमको निकालते हैं, और गुरु मीन्स हैवी। तो तत्व है, हम लोग सोचते हैं गुरु एक आदमी है, तो ये बहुत लोगों का डाउट होगा। तो गुरु एक आदमी है? नहीं, गुरु एक तत्व होता है। तो ये डिफरेंट पर्सन्स बाय एक ही तत्व है, या इन वन सेंस एक ही भगवान ही गुरु है। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आके उनको रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, लेकिन उनका और गुरु का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इन दैट सेंस। तो इसीलिए गुरु तत्व होता है। और हम लोग गुरु को जो रिसीव करते हैं परंपरा का माध्यम से गुरु ग्रहण करते हैं, तो इसलिए गुरु परंपरा में हमको गुरु को मिलते हैं। और या कृष्ण डायरेक्ट नहीं आके रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, तो कृष्ण और हमारा बीच में जो परंपरा है, कनेक्टिविटी है, वो डिफरेंट पर्सन हिसाब से आते हैं। लेकिन एक्चुअली देखने से कृष्ण और हमारा बीच में कनेक्टिविटी थ्रू सम स्टेप बाय स्टेप पर्सन का हिसाब से होता है, लेकिन टोटल गुरु तत्व होता है। तो गुरु कोई इंडिविजुअल पर्सन का हिसाब से में हम लोग नहीं देखना चाहिए, गुरु को तत्व हिसाब से में देखना चाहिए। तो न समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भव्यत एव सद्भि, किंतु प्रभोर्य प्रियेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये गुरुबाष्टक प्रेयर में हम लोग 8 श्लोक है अष्टक। तो ये मॉर्निंग में हम लोग का जो मंगल आरती में हम गुरु को ही प्रार्थना करते हैं। तो कृष्ण ही आदि गुरु है, तो इसलिए गुरु को कृष्ण का रूप में हम लोग पूजा करते हैं या मंगल आरती करते हैं। तो इसलिए साक्षात हरित्व न, जो भगवान गुरु है, हरि साक्षात हरि है। और समस्त शास्त्र, जितना भी शास्त्र, सब शास्त्र में यही बोला गया है। तो द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑनर्ड एज मच एज द सुप्रीम लॉर्ड, because he is the most confidential servitor of the Lord. This is acknowledged in all revealed scriptures and is followed by all authorities. तो हर शास्त्र में, सब शास्त्र में यही लिखा गया है, एंड सब कोई जो अथॉरिटी है इसको मानते हैं। तो उस गुरु को हम उनका चरणारविंद में हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान और गुरु में कोई डिफरेंस नहीं है। स्पिरिचुअल इज ऑनर्ड एज मच एज सुप्रीम लॉर्ड। भगवान और गुरु सेम है। ये है शास्त्र का तत्व का विचार है। और भागवत में देखते हैं क्या बोला गया है, आचार्य मीन्स आचार्य माम बीजानियान न अवमन्यत करहिच, न मर्त्य बुद्ध्या अशोयत्य सर्वदेव मय गुरु। आचार्य मीन्स गुरुदेव। आचार्य जो पर्सनल आचार करके आचार में प्रचार करते हैं, जो आचार अपना बिहेवियर में खुद फॉलो करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बोलता है कि तुम सिगरेट मत पियो और हम पी लेंगे, खुद पी रहे होंगे दूसरों को बोलेंगे मत पियो। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार गांधी जी के पास में कोई माताजी आए थे उनका बेटा को लेके, और उनको बुलवाने के लिए आए थे कि इनको बोले कि ये स्वीट्स नहीं खाए, ये दांत खराब हो जाता है। तो गांधी जी बोले तुम 1 महीने के बाद में उनको लेके आओ फिर दोबारा बेटा को। तो ठीक है, फिर 1 महीने के बाद में आए, फिर उनको फिर उस टाइम में बोले कि ठीक है बेटा, तुम जो है मिठाई छोड़ देना, खाना नहीं, दांत के लिए खराब है।
तो उनका माताजी पूछते हैं गांधी जी को कि आप उसी टाइम में तो बोल सकते थे कि आप मिठाई छोड़ दो बोल के, फिर 1 महीने के बाद में फिर बुलाए थे। नहीं, ऐसा है कि अगर नहीं, मैं उस टाइम में मिठाई खाता था, अगर मैं मिठाई नहीं छोड़ूंगा और बताऊंगा तो उसका ऊपर में उतना असर नहीं आएगा। असर इसीलिए वो मैं 1 महीना लिया उसको छोड़ने के लिए मिठाई को, तब फिर हम बोला। तो इसको बोलते हैं आचार। तो आचार मीन्स बिहेवियर। तो जो आचार्य जो वही होते हैं जो अपना बिहेवियर में करते हुए दिखाते हैं, तो भी वो इम्पोर्टेंस, तभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप दारू मत पियो, लेकिन हम पिएंगे, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आजकल भी स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी जो टीचर है, वो इसीलिए लोगों का पर में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अपना बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और ऐसे भी शिष्य लोग का भी आजकल बहुत कुछ घमंड बढ़ गया है, वो गुरु को तो मानते ही नहीं है। तो 2 रीज़न इसे है, तो इसलिए पहले कि अपने को सही सही करना है, ठीक करना है, तभी हम लोग अपना अगर जप नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, दूसरा को बोलेंगे आप नाम ले लो, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम अगर कोई आचरण नहीं करेंगे, नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, तो जो प्रभुपाद बताया है, वो जो रूल्स को नहीं मानेंगे, दूसरा को बोलेंगे आप करो, तो वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि प्यूरिटी द फोर्स, प्रभुपाद बोले शुद्धता। तो खुद शुद्ध होगा तो दूसरा को बोलेंगे तो वो वर्ड का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम शुद्ध नहीं है, तो दूसरा को बोलने से भी उसको हम प्योर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में प्यूरिटी नहीं है, दूसरा के पास में प्यूरिटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आचार्य जो है, वो जो अपना आचरण करके, खुद करके आचरण करके दूसरा को एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आचार्य माम भिजानियत, वन शुड नो द आचार्य इज माई सेल्फ। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आचार्य या गुरु को मैं ही हूँ बोल के जानो। न अवमानित करीज, उनको अवमानना नहीं करना है, उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। न मर्त्य बुद्धि अश्रूयते, मर्त्य बुद्धि में हम लोग उनको कभी भी ईर्ष्या नहीं करना है। और सर्वदेव मय गुरु, जितना देव देवी है सबको रिप्रेजेंट करने से गुरु रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है वो, कृष्ण से सेम है। तो इसलिए कृष्ण का अंडर में सब देवदेवी है। तो इसीलिए हम लोग का जब पूजा का अल्टर में हम लोग कोई देवदेवी का फोटो इसीलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि हम गुरुदेव का फोटो रखते हैं। तो गुरुदेव रिप्रेजेंट्स कृष्णा इन वन सेंस, एंड ऑल्सो ही रिप्रेजेंट्स ऑल द डेमीगॉड्स ऑल्सो। तो ऑल डेमीगॉड्स का ऊपर में है, रिप्रेजेंटेड ही द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स इन वन सेंस, क्योंकि कृष्णा मीन्स ऑल डेमीगॉड्स उनमें इंक्लूडेड है। सिमिलरली कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव प्योर डिवोटी है। इवन सम डेमीगॉड्स एक्सेप्ट ब्रह्मा एंड जो शिव जी, हाँ, सब डेमीगॉड्स जितना देव देवी है वो प्योर पूरा नहीं है। लेकिन गुरुदेव वो जो है वो प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो क्योंकि उनका कोई कलमस नहीं है, और क्योंकि वो भगवान और उनका कोई डिफरेंस नहीं इन दैट सेंस में। तो इसलिए हम लोग को उनको, और इन वन सेंस वो भगवान को हमको दिखाते हैं, भगवान के पास में पहुंचाते हैं। तो गुरु नहीं होते तो हम भगवान के पास में डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गुरु और हमारा बीच में माने भगवान हमारे बीच में काफी गैप है। जैसे हम अगर सोचेंगे कोई मैरिज होगा आदमी का साथ में कुत्ता का, तो वो उनका भाव का आदान प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का जो कहना जो है या उनका बिहेवियर जो है कुत्ता का समान नहीं होता है। लेकिन आजकल हो रहा है, वो कुत्ता और मनुष्य में भी शादी हो जाता है। तो लेकिन जो है ये हमको देखना पड़ेगा कि भाव का बहुत गैप रहता है, इसलिए बीच में जैसे एक मीडिएटर चाहिए। तो इसलिए भगवान और हमारा बीच में गैप है, वो गैप को फुलफिल करने के लिए गुरुदेव में आते हैं, जो कि हमारा और उनका बीच का जो गैप को वो खत्म करते हैं, क्योंकि हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे, भगवान का फीलिंग्स को। और इसीलिए गुरुदेव जो है उनका फीलिंग्स को जानते हैं, उनको जानते हैं, और हमको सिखाते हैं कि भगवान को कैसे पूजा करना है, भगवान को कैसे सेवा करना है। तो इसीलिए आचार्य माम बीजानियत, मैं आचार्य हूँ, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इससे जानो। और नवमन्यत करिचित, उनको अवमानना नहीं करना है, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। न मर्त्य बुद्धि अश्वेते, जो मर्त्य बुद्धि में हम लोग का एनवियसनेस रहता है, वी एनवी है, बिकॉज जो हम कल परसों डिस्कस किए थे एनवी के बारे में, तो वही है कि हम दूसरा को सब, क्योंकि हम ऑलरेडी सोचते हैं या हम उनसे बड़ा सोचते हैं और उनको एनवी करते हैं।
तो इसलिए हम लोग जो ये है दूसरा सर्वदेवमय गुरु, ऑल डेमीगॉड्स इंक्लूडेड, इज इक्विवेलेंट टू और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर गुरुदेव इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि न हम विप्र न च नरापति नापि वैश्य न शूद्र न हम वर्णी च न च गृहपतिर न वनस्थ जातिर्वा किंतु प्रद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृतधर गोपी भर्तु पाद कमल दास दासन दास। लेकिन गुरुदेव क्या सोचते हैं, यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं कलियुग में। भगवान त्रिजुगी होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर में आते हैं। कलियुग में डायरेक्टली भगवान का कोई भगवान नहीं आते हैं, आते हैं दूसरा रूप में आते हैं, भक्त रूप में आए हैं। तो कलियुग का बिगिनिंग में भक्त रूप में आए हैं और कलियुग का एंड में वो आते हैं, कल की अवतार में आते हैं, बीच में नहीं आते हैं। तो जो है बीच में क्या है, अर्च विग्रह डीटी फॉर्म, भगवान का डीटी फॉर्म है, जो भगवान का विग्रह है वो भगवान से अभिन्न होते हैं। सिमिलरली भगवान का नाम कलियुग में नाम नहीं अभिन्न, तो भगवान का नाम उनसे अभिन्न होता है। तो इसलिए हम लोग कली काले कृष्ण रूपे नाम कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कली काल में भगवान का नाम है अवतार जो है। चैतन्य प्रभु खुद भगवान है, तो भक्त अवतार में आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये खुद क्या बोल रहे हैं कि मैं विप्र ब्राह्मण नहीं, वो सबसे चतुर्वर्ण चतुराश्रम अगर देखेंगे, वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है, उसमें ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट होते हैं। और उसके बाद में आश्रम में 4 आश्रम होते हैं, उसमें होता है कि ब्रह्मचारी, कारस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो चैतन्य प्रभु ऐसे भी भगवान है, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो वो ब्राह्मण फैमिली में आए थे और सन्यास रूप में लिए थे। तो ये सबसे हाईएस्ट है। लेकिन वो बोलने की आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ ओनली द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द लोटस फीट लॉर्ड कृष्णा। गोपी भर्तु, गोपी का भर्त मीन्स पालन करता, तो भगवान गोपी भर्तु है। उनका पाद कमल का दास दास अनुदास, दास का दास, कितना भी दास है। तो ये चैतन्य प्रभु खुद भगवान है, लेकिन ये छद्मावतार में आए, वो भगवान कैसे प्यार करना है दिखाते हैं। और ये बोल रहे हैं कि मैं दास दासन। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, जो गुरु होते हैं, वो कभी नहीं बोलते मैं भगवान हूँ। हमको समझना पड़े भगवान है, लेकिन वो भगवान कभी वो अपना को भगवान नहीं बोलते। वो बोलते मैं भी भगवान का दास का दास हूँ, आप भी दास का दास हो। तो हम दोनों मिलके आइए, साथ में भगवान का सेवा करेंगे। ये गुरुदेव का जो है मूड है, जो रियल गुरु है। लेकिन हम लोग अगर जो आजकल देखेंगे, वो गुरु बोलेंगे मैं भगवान हूँ। दो गुरु एक्चुअल गुरु भगवान होते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। श्रील प्रभुपाद कभी भी बोले नहीं कि मैं भगवान हूँ, तो ये आचार्य है। तो इसलिए चैतन्य प्रभु खुद इसलिए बोले कि मैं सन्यासी भी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं। गोपी भर्तु पाद कमल दास दास अनुदास, आई एम दी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। कितना बार भी सर्वेंट लगा है। जो मेटेरियल वर्ल्ड में रहता है कि हम मास्टर ऑफ द मास्टर चाहते हैं सबसे बड़ा होने के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे छोटा होने के लिए चाहते हैं। ये जस्ट मेटेरियल वर्ल्ड का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे जितना भी डिग्री लगेगा, लोग बोलेंगे बी टेक एम टेक है, पीएचडी, ये इतना लगाएंगे तो बड़ा आदमी सोचते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये नहीं लगता है। दास, कितना दास लगा है, दास 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 अनुदास। तो इसीलिए जितना दास लगेगा, जितना सर्वेंट सर्वेंट है, कितना नीचे है, उतना ही वो एक्चुअली स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड है, वो उतना स्पिरिचुअली हाई लेवल में है। लेकिन हम लोग आजकल चाहिए मैं गुरु बन गया, मेरा नीचे में 50 ठो लोग होना चाहिए, मेरा सेवा करेंगे। तो ये सब स्यूडो गुरु का लक्षण होता है, छद्म गुरु। इसीलिए एज बिकॉज देयर इज ए रियल मैंगो इज देयर, तो इसीलिए अच्छा मैंगो है तो कोई सड़ा हुआ मैंगो मिलता है। तो इसलिए गुड डायमंड है तो इसीलिए कोई इमिटेशन मिलता है। तो लेकिन इसीलिए गुरु अच्छा गुरु है, शुद्ध गुरु है, सही गुरु है, इसीलिए छद्म गुरु मिलते हैं। तो क्योंकि डुप्लीकेट निकलता है, जब असली रहता है तभी उसका डुप्लीकेट निकलता है। तो इसीलिए जो लोग पेमेंट का नहीं कर उस असली चीज को पाने के लिए, उनको डुप्लीकेट गुरु के पास में पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनका पेमेंट यही करना है कि उनका श्रद्धा रहना चाहिए, भगवान को प्यार करना चाहिए,
सच्चा भाव में सेवा करने के लिए मन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा नाम जश ख्याति ये सब बढ़ेगा, इसलिए जो करेगा वो गुरु नहीं है। तो इसीलिए गुरु कभी नहीं, अपने को गुरु नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं गोपी बहुत पाद कमलो दास दासन दास। मेरे वो मैं सबका सर्वेंट हूँ, मेरा शिष्य का भी मैं सर्वेंट हूँ। मेरा गुरुदेव मेरे को सेवा दिया है कि शिष्य लोग का कुछ उन्नति करना है, इसलिए मैं उनको सेवा जैसा है हम करूंगा। वो कभी नहीं बोलते कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे को पूजा करो। तो ये जो है रियल मूड में है, जो उनका मूड ये है। तो गुरु इज द फास्ट एक्सपेंशन ऑफ बलराम। गुरु कृष्णा का फास्ट एक्सपेंशन बलराम होते हैं, और गुरु तो बलराम ही है। तो बलराम से जो गुरु से परंपरा है वो बलराम जी से आते हैं। तो कृष्ण और बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो गुरु और कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए क्योंकि कृष्णा एंड बलराम इज 100% इक्वल पावर। खाली डिफरेंस क्या है कलर में। एंड ये कृष्ण है कि श्याम, और बलराम है हाँ पूरा व्हाइट, या कलर में डिफरेंस ये हो गया। सेकंड है कि सेवा, ये भगवान दो सेवक, ये भगवान ये सेवक है। कृष्ण भगवान है तो उनको बोलते हैं सेव्य भगवान। बलराम भी भगवान है, लेकिन उसको सेवक भगवान। तो भगवान का सेवा करने के लिए केवल भगवान ही उनका सेवा कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, हमारा वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो इसीलिए कृष्ण खुद एक्सपांड होकर बलराम का रूप में, हाँ उनका बलराम उनका सेवा करते हैं। तो कृष्ण का एक्सपेंशन मतलब बलराम क्या है, बलराम का एक्सपेंशन यही है, बलराम खुद भगवान जिस अनंत शेषनाग में रहते हैं, अनंत शेषनाग वो बलराम है। क्योंकि उनका जो बेड, जो अनंत शेषनाग बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो बोलते जो मिल्क दूध का फेन जैसे है उतना सॉफ्ट होता है। और भगवान का जो कठऊ है, भगवान का जितना पाराफान लिया वो बलराम है। तो कठऊ है, छतरी है, तो सिंहासन है, धाम है, तो ये सब बलराम जी है। तो मतलब भगवान का सेवा करने के लिए सिर्फ भगवान, सेवक भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो लेकिन वो कृपा करके हम लोग को उनका सेवा में कुछ हिसाब से जोड़ते हैं, नहीं तो हम लोग उनको हम सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्चुअली हम लोग जो सोचते हैं हम बहुत बड़ा सेवक हूँ भगवान का, वो सोचना बहुत गलत बात है। तो हम लोग तो बलराम का कृपा नहीं होगा, जो कृष्णा का एक्सपेंशन बलराम है, जो कि गुरु तत्व है, उनका कृपा नहीं होगा तो हम लोग भगवान का सेवा में नहीं लग सकते हैं। सिमिलरली अलादीन शक्ति है, बलराम तो संबित शक्ति है, तो इसीलिए जो अलादीन शक्ति हो गई राधा रानी, तो राधा रानी का कृपा बिना भी हम लोग भगवान की सेवा में नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली कैसे सेवा कर सकते हैं, हम गुरु का माध्यम में ही भगवान का सेवा कर सकते हैं। गुरु कृपा करके हमको भगवान का सेवा में नियुक्त करते हैं। हम डायरेक्ट कभी भगवान का सेवा नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं, हम भगवान का मूड को समझ नहीं पाएंगे। अगर भगवान का मूड को समझ नहीं पाएंगे तो हम उनका सेवा क्या करेंगे। तो उनका मूड है, हमारा ये भगवान का जो मूड को सब समय जानने के लिए उनका जो क्लोज पर्सन है, जैसे बलराम का एक्सपेंशन है, राधा रानी है, तो दे नो द मूड ऑफ कृष्णा। एंड इन वन सेंस राधा रानी एंड कृष्णा में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण एक एक्सपेंशन है, राधा रानी है। तो राधा रानी और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। ये है कि दो शरीर है, आत्मा एक ही है। तो इसीलिए हम कृष्णा, बट ये आत्मा एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, ये राधा कृष्ण का मिलित तनु विग्रह। तो कलर राधारानी जी का है, और आए वो कृष्ण खुद है, कृष्ण जो है राधारानी का मूड लेके आए हुए हैं। तो ये मिक्स्ड है। तो सिमिलरली बट यहाँ पे कृष्ण राधा कृष्ण अलग है, उनका इन शरीर में अलग होते हैं, आत्मा एक ही होता है, वो एक्सपांड है, एक्सपेंशन। So now we'll see that there are how many types of gurus are there. Basically, there are three types of guru. एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु। शिक्षा गुरु जो हम लोग को पहले शिक्षा देते हैं कि हम भगवान का सेवा कैसे करेंगे। दीक्षा गुरु जो है वो भगवान को ऑफिशियली कनेक्ट करते हैं, दीक्षा देके भगवान के साथ में गोत्रों में मिलाते हैं। तो हम जब दीक्षा होता है तो अच्युत गोत्र में हम आते हैं, कृष्ण का गोत्र जो अच्युत गोत्र है। तो हम इसीलिए
वो दीक्षा का टाइम में हम लोग को वो गोत्र चेंज होता है, मतलब मैरिज का टाइम में गोत्र चेंज होता है। सिमिलरली दीक्षा का टाइम में हम आप वो भगवान का गोत्र में आ जाते हैं, और उस टाइम में हम हमारा भगवान को कम्प्लीटली दायित्व लेते हैं। अगर हम उनका बात मान के चलेंगे तभी। तो फिर चैत्य गुरु क्या होता है? चैत्य गुरु कोई नहीं, भगवान खुद है, जो कि परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं हृदय में। तो चैत्य गुरु, तो इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मन मोर जो गुरु। तो वो जो चेतना है, जब कोई चोरी करना चाह रहा है तो उस टाइम में चैत्य गुरु को मना करते हैं, यार ये गलत काम है। लेकिन हम उनका बात सुनते नहीं है और हम चोरी करना लग जाते हैं, कोई गलत काम कर लेते हैं। तो इसीलिए चैत्य गुरु का तो हम डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव भी होके मैंने उनका डायरेक्ट रेसिप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग प्योर नहीं हुए। तो जब तक हम शुद्ध नहीं है, हमारा अंतरात्मा क्या बोलता है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो अंतरात्मा, जो हमारा मिरर है, जो चेतन दर्पण मार्जनम करने से ही मिरर क्लियर होता है। और हृदय का मिरर में अभी बहुत धुंधला है, बहुत मैला बैठा हुआ है। तो भगवान का नाम करने से, भगवान का सेवा करने से ये हमारा जितना मैला निकल जाएगा, तभी हम चैत्य गुरु को समझ सकते हैं, या उनका डायरेक्शन को हम समझ सकते हैं। अभी नहीं, अब नहीं है। तो इसीलिए अभी हमारा पास में शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु, ये हमको भगवान से जुड़ाते हैं। तो शिक्षा गुरु एंड दीक्षा गुरु हमको लेके भगवान के साथ जुड़ाते हैं। तो जब हम कभी हम लोग का शिक्षा गुरु अप्रकट हो जाते हैं, दीक्षा गुरु अप्रकट हो जाते हैं, और हम अगर प्रॉपर लाइन में पहुंच गए, तभी हम चैत्य गुरु का गाइडेंस में रह सकते हैं। लेकिन जनरली चैत्य गुरु का गाइडेंस में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उस लेवल में पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए शिक्षा गुरु आर मेनी, जो डिफरेंट लेवल्स में हमको शिक्षा दे रहे हैं। दीक्षा गुरु इज वन हु इज कनेक्टेड टू कृष्णा इन ऑफिशियली इन गिविंग इनिशिएशन दीक्षा। तो the Shiksha Guru guides us about the principles of bhakti. Shiksha Guru can be many in number, and Shiksha Guru should be in the line of Diksha Guru. तो ये दीक्षा गुरु का लाइन में दीक्षा गुरु जो चाहते हैं, उसी हिसाब से शिक्षा गुरु गाइडेंस देना चाहिए। तो शिक्षा गुरु गाइड्स अस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ भक्ति। बेसिक डे टू डे लाइफ में हम लोग का शिक्षा गुरु गाइड करते हैं। दीक्षा गुरु सब समय गाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो कर पाते तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज शिक्षा गुरु हमको गाइड करते हैं। लेकिन ये भी गलत है कि कोई हमको गाइडेंस दे रहा है, वो तो वो गुरु बन गया, इसको कहना भी गलत है, क्योंकि गुरु का कुछ क्वालिफिकेशन होता है। तो हो सकता है कि हमारा वो टीचर है, फ्रेंड है, या बेटर गाइड है, वो है, लेकिन वो गुरु नहीं है। तो इसलिए हम लोग अगर किसी को कोई हमको कोई गाइड कर रहा है, हम लोग सोचेंगे वो गुरु है, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए वो है पथ प्रदर्शक गुरु, इनवांसेंस हम बोल सकते हैं। एक्चुअली वो शिक्षा गुरु नहीं है। तो इसलिए हम लोग को ये लेना चाहिए कि उनको हम गाइड हिसाब से, मेंटर हिसाब से, काउंसलर हिसाब से ले सकते हैं। तो इसलिए ये क्लियरिटी रहना चाहिए। तो शिक्षा गुरु एग्जाम्पल है कि हमारा पहले शिक्षा गुरु हमारा पिता माता है, क्योंकि हम लोग को कैसे चलना है, कैसे खाना है, हम कैसे बाथरूम जाना है, ये हम लोग को सिखाया है पिता माता। तो ये हमारा पहला शिक्षा गुरु है। सूर्य चंद्र ये सब हमारा गुरु है, गाइड देते हैं, तो समान है। तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, तो इससे भी हम शिक्षा लेते हैं। इसीलिए अवधूत का 24 गुरु थे। तो हम लोग जो है शिक्षा गुरु है वो 24 तो उसमें सूर्य है, चंद्र है, इवन फ्रॉम प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो ही वाज लर्निंग समथिंग। तो ऐसा नहीं कि प्रोस्टिट्यूट हो गया तो वो कुछ शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि बिल्लो मंगल ठाकुर, हाँ, वो जो पहले उनका आसक्ति था, जो प्रोस्टिट्यूट का साथ में, तो वो उनको ही शिक्षा दिए थे। तो कि तुम्हारा जितना मेरा साथ इतना अटैचमेंट है, तो आप अगर भगवान के लिए उतना अटैचमेंट हो जाएगा, तो आप तो ये बंधन से मुक्त हो जाओगे। ऑफ कोर्स ये बिल्लो मंगल ठाकुर बहुत हाई लेवल ऑफ भक्ति में थे। वो एक्चुअली प्रीवियस लाइफ में वो भाव स्टेज में थे। तो भाव स्टेज में रहते हुए भी एक आदमी फॉल डाउन हो सकता है, जब तक वो फाइनल स्टेज प्रेम स्टेज में नहीं पहुंचता है। तो इसलिए हाँ, भक्ति का जो हाईएस्ट लेवल है, प्रेम स्टेज है,
तो वो हाई स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, तो बिफोर दैट स्टेज ऑल्सो देयर इज चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन। तो जड़ जो भरत महाराज थे वो भी भाव स्टेज में थे। तो ये शिक्षा गुरु कभी कोई भी गुरु हम लोग को टीचिंग देते हैं, तो वो शिक्षा हमको देते हैं, तो शिक्षा गुरु में भी मोर देन वन, बट शिक्षा गुरु शुड बी इन लाइन ऑफ दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु लेके दीक्षा गुरु का पास में पहुंचाते हैं, और डे टू डे गाइडेंस दीक्षा गुरु का हिसाब से उनका मूड को जानते हुए शिक्षा गुरु सब समय गाइड करना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमको मालूम होना चाहिए। दीक्षा गुरु है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मशाम। तो दीक्षा का समय में गुरुदेव आत्मा का पास में कृष्ण के पास में लेकर आत्मसमर्पण कराते हैं, और सही काले कृष्ण तारे करे आत्मशाम, उसी टाइम में कृष्ण उनको अपना जैसे मान लेते हैं, एक्सेप्ट हिम एज गुड एज हिमसेल्फ। इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग जो दीक्षा लेते हैं उसका प्रीवियस में जितना भी हम पाप किए होंगे वो पाप नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि भगवान का साथ में जोड़ गए तो हम जीरो हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, प्यूरिफाई हो जाएंगे, तो सब पाप खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद में हम जो पाप करते रहते हैं, वो फिर पाप के लिए हमको सफर करना पड़ेगा, और उसके लिए दीक्षा गुरु को भी सफर करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जितना पाप उसका बाद में करेंगे करना नहीं चाहिए, जो करेंगे तो 1/6 पाप जाता है दीक्षा गुरु का पास में, और 5/6 हमारा पास में रहता है। तो इसीलिए गुरु जब ग्रहण करना है उसका बाद में हम लोग को कन्विक्शन होना चाहिए, दीक्षा गुरु जो होता है ग्रहण करते हैं, कि हम फर्दर पाप नहीं करेंगे। जो गुरुदेव का हिस्सा से उनका गाइडेंस में हमारा लाइफ उनका पास में समर्पण करके करने से हम कृष्ण का साथ में हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है। लेकिन हम लोग दीक्षा लेने का बाद में फिर भगवान को हिसाब से नहीं चलेंगे, तो बाय दैट वी आर आल्सो माने नॉट फॉलोइंग द परंपरा प्रॉपर्ली, एंड गुरुदेव को हम बहुत दिक्कत में डाल देते हैं। पहले शिक्षा लेना, उसका क्या शिक्षा नहीं है, दीक्षा शिक्षा। तो इसीलिए वो जो प्री नर्सरी भी हमारा काम में आता है दीक्षा टाइम में, जिससे बोलते हैं कि एलकेजी से होकर यूकेजी पढ़ता है तभी तो एंट्री लेंगे क्लास वन। नहीं नहीं, हम लोग तो चैत्य गुरु जो है हम लोग बताया कि परमात्मा है, the Lord resides in the heart of चैत्य गुरु परमात्मा एंड गाइड्स फ्रॉम विद इन। तो लेकिन हम लोग जब तक हम लोग क्लियर माने हमारा हृदय कंप्लीटली प्योर नहीं हुआ, अनर्थ भरा हुआ है, तो हम चैत्य गुरु का रिफ्लेक्शन वो क्या बता रहे हैं उनका गाइडेंस हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए गेट रीड ऑफ द इम्प्योरिटी जो हार्ट बाय टर्निंग और consciousness towards Krishna. With mind we can think of Krishna and project our consciousness towards him. तो हम लोग को चैत्य गुरु का गाइडेंस लेने के लिए उसका पहले हम लोग को भगवान का पास में सरेंडर होकर हमको उनका बात का उनका नाम लेते हुए उनका बारे में सोचते हुए कॉन्स्टेंटली हम अगर सेवा करेंगे, धीरे धीरे हमारा जितना अनर्थ है, हमारा हार्ट में जितना मैला है, हाँ, जो षोडश रिपु है, हाँ, लॉस्ट ग्रीड एंगर प्राइड एनवी इल्यूजन एंड ऑल दिस रिपूज ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो हमारा निकल जाएगा, तभी हम चैत्य गुरु को पहचान पाएंगे, इनका गाइडेंस को समझ सकेंगे। तो गुरु क्या है, हु कैन बिकम ए गुरु? तो ये बेसिक चीज है कि गुरु को हम किसी को भी गुरु बोल देते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो गुरु का कुछ क्वालिटी होना चाहिए, इसलिए हम लोग गुरु को चुनना पहले, चुनने के पहले हम लोग को पहले तो भगवान का कृपा मिलेगा तभी तो गुरु मिलते हैं। लेकिन को गुरु चाहिए कि गुरु का पास में क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये क्वालिफिकेशन में आजकल हम कितना गुरु है सैफरन क्लॉथ पहन लेते हैं, अदरवाइज ऑल्सो, लेकिन उनका देखिएगा वो पूरा सीन में भरा हुआ रहते हैं। तो सीन मतलब देखिए मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये चार तो मेन चीज है, और तो है ही है। तो गुरु अगर ये सब करता रहता है तो वो कैसे रहेगा कि सिनलेस होगा? तो इसीलिए वो ही शुड बी सिनलेस मींस ही शुड नॉट हैव एनी इलिसिट सेक्स, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन हम लोग अगर डिजायर है, इलिसिट सेक्स डिजायर है, तो हम लोग कैसे गुरु कोई बनेगा? तो गुरु ऐसे कोई नहीं बन सकता है, तो उसको सिनलेस होना चाहिए। तो भगवान का नाम लेगा तो प्यूरिफाई होगा, 4 व्रत मिनिमम पालन करना पड़ेगा, तो ये सब है। तो एंड ही शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर।
वो कोई सेल्फ मेड गुरु नहीं हो सकता, हम गुरु बन गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो परंपरा में आना चाहिए, परंपरा में कनेक्ट होकर कृष्ण से कनेक्ट होना चाहिए। तो कृष्ण से जो चार परंपरा है, वो चार परंपरा कृष्ण चार पर्सन को नॉलेज दिए थे। एक ब्रह्मा है, दूसरा शिव जी है, तीसरा लक्ष्मी जी है, और चौथा है जो ब्रह्मा का चार मानस पुत्र थे, सनक सनक सनातन सनातन सनंद सनत कुमार। तो ये चार परंपरा, चार से ही चार परंपरा निकला है। तो ब्रह्मा से ब्रह्म माधव और गौड़ी संप्रदाय है, जिसमें चैतन्य प्रभु खुद आए हैं। देन श्रील प्रभुपाद है इसमें 32 नंबर सीरियल में, स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा देन ब्रह्मा नारद व्यासदेव, ये परंपरा है। कृष्ण से दूसरा परंपरा है कि शिव जी, तो शिव जी से रुद्र संप्रदाय। लक्ष्मी जी से है श्री संप्रदाय, जो साउथ इंडिया में आजकल है, जो श्री संप्रदाय है, दैट इज ऑथोरिटी परंपरा। एंड चार कुमार से कुमार संप्रदाय है। तो हम लोग का ये चार परंपरा ऑथराइज होते हैं। और जितना भी परंपरा कोई भी बोलेगा वो कृष्ण से कनेक्टेड है क्या, पूछना पड़ेगा। तो कृष्ण से अगर कनेक्टेड ये प्रोसेस में नहीं है, उनका गुरु उनका गुरु उनका गुरु होके कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तो परंपरा प्रॉपर नहीं है, वो नॉलेज प्रॉपर नहीं मिलेगा, या कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। जैसे कोई लाइट हमारा जलता है, तो कोई पावर से प्रॉपर कनेक्टिविटी रहता है तब लाइट जलता है, बीच में कोई पे भी लूज होगा, लूज कनेक्शन, तब लाइट नहीं जलेगा। तो इसीलिए हम लोग कोई भी प्रोसेस में आ जाते हैं, किसी का थ्रू में भी कहीं पे भी पहुंचने के लिए सोचते हैं, वहां पास में पहुंच नहीं सकते हैं। ये चार ही ऑथराइज परंपरा है, इस परंपरा में कनेक्ट होना पड़ेगा। एंड इसीलिए उनका स्पिरिचुअल मास्टर का ऑथराइज होना चाहिए, और उनका परंपरा में होके वो भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। थर्ड में ही शुड बी वेल वर्स्ड इन एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र का जो सारांश है, शास्त्र को पूरा तो पढ़ के जानना सब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो शास्त्र का गंभीर ज्ञान रखते हैं, लेकिन स्पेशली उनका एसेंस क्या है, वो जो उनका कंक्लूजन क्या है, उसको पता होना चाहिए। ही शुड बी वेल वर्स्ड इन द एसेंस ऑफ द ऑल स्क्रिप्चर्स, एंड देन ही शुड बी सेल्फ कंट्रोल्ड। तो जैसे उनका हमारा जितना इंद्रिय है, हमारा इंद्रिय असंजत है, तो उनका इंद्रिय कंट्रोल में है। हम लोग को हमारा पास में अगर कोई अट्रैक्टिव चीज रहेगा तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए इनका ये जो है, ये लोग श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इफ यस नेकेड वुमन कम्स इन फ्रंट ऑफ मी आल्सो आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल। तो इसलिए ये सेल्फ कंट्रोल होने से ही वो गुरु बन सकता है, ऐसे नहीं कि कोई गुरु बन जाएगा। तो इसीलिए तस्मात गुरु का पास में, दीक्षा गुरु के पास में क्यों जाते हैं हम लोग? तस्मात् गुरुं प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपासमाश्रयम्। तस्मात् देयरफॉर, इसका प्रीफिक्स ये से कनेक्शन है कि गुरु को क्यों ना जिज्ञासु श्रेयोत्तम, हमको कोई इंक्विजिटिवनेस होना चाहिए, कोई कुछ के लिए भगवान के बारे में सुनने के लिए कनेक्ट होना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए। देयरफॉर एनी पर्सन हु सीरियसली डिजायर्स रियल हैप्पीनेस मस्ट सीक ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो रियल हैप्पीनेस चाहता है, स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे रियल स्पिरिचुअल मास्टर परंपरा में है, एंड टेक शेल्टर ऑफ हिम बाय इनिशिएशन। The bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures, already हम डिस्कस किया, by deliberation, and is able to convince others of these conclusions। खुद कन्विंस होना चाहिए, दूसरा को भी कन्विंस करने का वो रखते होंगे। Such great personalities who have taken shelter of the supreme lord, supreme godhead, भगवान का वो सरेंडर होना चाहिए, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual masters। तो हम लोग दीक्षा या शिक्षा गुरु जो चूज करते हैं, तो ये जानना चाहिए कि वो किस लेवल में होना चाहिए, और एटलीस्ट आउट ऑफ द शिक्षा दीक्षा गुरु एटलीस्ट वन शुड बी इन उत्तम अधिकारी प्लेटफॉर्म। तो वैष्णव 3 कैटेगरी कर रहते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, हम कभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो मिनिमम दीक्षा गुरु तो उत्तम अधिकारी भी होना ही चाहिए। तो इसीलिए सरेंडर कर सकते हैं, या उनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। तो जैसे बोले सेल्फ कंट्रोल है, तो ये नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि कंट्रोल क्या होता है। तो वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान वो विषहेत धैर्य सर्वम अपीमम पृथ्वीम सस्यात्। ए सोबर पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक, वाचो, वाचो मीन्स कहना, वर्ड, तो वर्ड का कंट्रोल होना चाहिए। मन का क्रोधों का, एंगर का कंट्रोल होना चाहिए, जीवा का कंट्रोल होना चाहिए,
उदर मीन्स बेली का होना चाहिए, उपस्थ मीन्स जेनिटल होना चाहिए, तो टंग जीवा, तो ये सब का कंट्रोल जो रहेगा तभी वो डिसाइपल कर सकता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तभी वो शिष्य ले सकता है, शिष्य बना सकता है। तो दैट मीन्स वो गुरु बन सकता है तभी इन ऑल दी सेंसेस शुड बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल कैसे रहेगा? तो जो भगवान का सेवा में कंप्लीटली 24/7 कंप्लीटली एंगेज रहेंगे तभी से वो प्योर हो सकते हैं, और उनका जो है बाचो एंड बेगो ये सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। तो ये अदरवाइज वो गुरु नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये एक पार्ट है। जो परंपरा का हम लोग डिस्कस किए, तो 4 संप्रदाय है, ऑथराइज है। ये जो है ब्रह्म संप्रदाय, शिव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो ये ब्रह्म संप्रदाय लॉर्ड ब्रह्मा आते हैं, नारद मुनि, देन माधवाचार्य, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद। इसी लाइन में हमारा जो परंपरा है दैट इज इन ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है। तो हम लोग को कोई पूछेगा कि आपका गुरु कौन है, गुरु कौन है, तो हम लोग को कनेक्ट होना चाहिए श्रील प्रभुपाद से। तो श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल हो या उनसे डिसाइपल हो, उनका कनेक्टिविटी होना चाहिए उनसे, तो उसका बाद में ये गुरु होकर कृष्ण का पास में पहुंच सकते हैं। और दूसरा 3 संप्रदाय भी ऐसे ही है, उनको अगर करेक्ट कनेक्टेड होंगे तभी वो गुरु कृष्ण से मिल सकते हैं। तो परंपरा माध्यम से जो नॉलेज मिलता है तो वो सही रहता है। तो इसलिए परंपरा विहीन मंत्रहीन निष्फला मता। हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं लेकिन परंपरा में नहीं है, अपना हिसाब से करते हैं, तो दैट रिजल्ट विल नॉट गेट। तो यस विल गेट सम रिजल्ट, सो व्हाट दैट रिजल्ट इज, यस हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष तक जा सकते हैं, पंचम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो मैक्सिमम हम लोग मेटेरियल चीज बेनिफिट पा सकते हैं हरिनाम करते हुए, जो कि एक्चुअल यूज नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए। तो भगवान को प्रेम के लिए, हम लोग को प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रेम से हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो इसीलिए ये जो परंपरा विहीन मंत्र ही निष्फला मता, कोई भी मंत्र है वो परंपरा में नहीं लेते हैं, भगवान से प्रॉपर परंपरा में नहीं रिसीव होता है, तो वो मंत्र डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग का भी जो सेकंड इनिशिएशन होता है, पहला मंत्र, पहला तो हरिनाम इनिशिएशन होता है कि ऑथराइज होते हैं गुरुदेव, जो कि माला दे के, पहले तो माला में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो फिर दीक्षा माला, दीक्षा का टाइम में माला देते हैं, वो माला का माध्यम में हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए बोलते हैं, और उसी माला में हमें हरे कृष्ण महामंत्र आफ्टर इनिशिएशन करना चाहिए। तो ये हरिनाम इनिशिएशन होता है फर्स्ट इनिशिएशन। सेकंड इनिशिएशन है ब्राह्मण इनिशिएशन। तो ये भाई परंपरा नहीं, और जो एक परंपरा में नहीं रहता है तो ब्राह्मण हो नहीं सकता है। तो ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ब्राह्मण जानती थी ब्राह्मणा। तो इसीलिए उनको उस टाइम में गुरु सेकंड इनिशिएशन देने का टाइम में उसका ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन होने से फिर वो सेकंड इनिशिएशन देते हैं, उसको ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो परंपरा में ही दीक्षा लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हम किसी का पास में पहुंच जाएंगे, वो कृष्ण से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, उनसे दीक्षा लिया तो वो दीक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, या दैट इज नॉट दीक्षा। तो आजकल बहुत फैशन बन गया, वही गुरु है, कोई दीक्षा दे दिए। अरे उनको पूछना चाहिए थी किस टाइप का गुरु है, किन से कनेक्टेड है, ये 4 परंपरा में है या अलग से है। तो अलग से है तो आप जैसे ही कोई पेड़ का साथ में कोई ब्रांच का कनेक्टिविटी नहीं कट गया है, उनसे जोड़ने से कोई कभी फूल फल नहीं निकलेगा। तो बिना कनेक्टिविटी क्या निकलेगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, भगवान से कनेक्टेड ही नहीं है। जो अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है तो लाइट नहीं जलेगा। तो इसीलिए हमको देखना पड़ेगा टेस्टर लगा के कि ये जलता है। तो इसीलिए ये जो परंपरा का माध्यम ये सब दिया गया है, इस शास्त्र का हिसाब से जान के फिर हम परंपरा में नॉलेज रिसीव करना चाहिए। अगर पता चल गया कि ये प्रॉपर परंपरा में है नहीं, तो तुरंत छोड़ के जो ये जो 4 अथराइज परंपरा में हम लोग कनेक्ट होना चाहिए। तो अदरवाइज हमारा पूरा लाइफ वेस्टेड है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वो प्योर है, वो भगवान से कनेक्ट है, लेकिन हम तो कनेक्शन है ही नहीं। अगर भगवान से कनेक्टेड है नहीं वो परंपरा, उसमें हम लोग करेंगे तो क्या नॉलेज मिलेगा, या क्या हम लोग प्रोसेस जो फॉलो करें उसमें कोई फायदा ही नहीं है। तो दीक्षा काले गुरु करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम, मीन्स कृष्ण तभी उनको अपना से जैसे मानते हैं या अपने से कनेक्ट कराते हैं। तो इसीलिए परंपरा में रहना चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, दैट इज होल लाइफ इज वेस्टेड। मर्सी ऑफ गुरु एंड मर्सी ऑफ कृष्ण होगा तभी हम भक्ति का बीज मिलता है। तो इसे चैतन्य चरितामृत में है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण दोनों का जब कृपा होता है तो भक्ति का बीज मिलता है। तो भक्ति का कृपा का एक सीड है। तो ये सीड भगवान गुरु गुरु का माध्यम में देते हैं।
इसलिए जो कृष्ण का कृपा होता है गुरु मिलता है, और गुरु का कृपा होने से कृष्ण मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही गुरु मिल जाते हैं, नहीं। जब कृष्ण का कृपा मिलता है तभी वो अथाई गुरु, बोनाफाइड गुरु मिलते हैं। और बोनाफाइड गुरु मिलने के बाद में वो बोला जाता है कि कृष्ण से डायरेक्ट अप्रोच करने से कृष्ण नहीं सुनते हैं, तो वो गुरु का माध्यम में कृष्ण को अप्रोच करना पड़ेगा। पहले कृष्ण गुरु देते हैं, और गुरु उसके बाद में कृष्ण को देते हैं, पहुंचाते हैं। और ये दोनों का कृपा होता है तभी हम लोग भक्ति का बीज मिलता है। क्योंकि हम लोग कितना ब्रह्मांड घुमा जैसे कनेक्टिविटी मिल रहा है, तो ये बहुत बहुत भाग्य का बात है। तो गुरु कृष्ण का अनेक कृपा हुआ, अशेष कृपा से हम लोग को ये भक्तिलता का बीज मिला हुआ है। उसका उसको फिर आगे बढ़ाना चाहिए, चैंटिंग एंड हियरिंग करके। पेड़ जैसे लगाते हैं, बीज विकप करने के बाद में उसको पानी देना है, तो चैंटिंग एंड हियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द ट्री एंड एयरिंग द ट्री। तो या उसको उसका बाद में बढ़ेगा। और जब चैंटिंग हियरिंग बंद हो जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, वहीं पे सूख जाएगा। इसीलिए हम लोग को ये जो है प्रोसेस को पता होना चाहिए। और गुरु का और क्या है होना चाहिए, हम लोग सोचते हैं कि गुरु कोई ब्राह्मण का फैमिली में होना चाहिए। कोई बोलता है कि नहीं, कोई भी फैमिली हो सकता है। तो शास्त्र में क्या बोलते हैं, किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के न नय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। विप्र मीन्स ब्राह्मण फैमिली में हो, सन्यासी हो, कोई कोई भी आश्रम में हो सकता है, माने ब्रह्मचारी आश्रम हो, सन्यास है। तो कोई भी विप्र हो, कोई भी कन्यासी शूद्र है, कि शूद्र भी हो सकता है। लेकिन शूद्र मतलब बाई बात इनिशियली शूद्र है, अभी तो वो शूद्र नहीं है, क्योंकि वो प्यूरिफाई हो गया। तो जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो कृष्ण तत्व को जानता है, वेत्ता मीन्स जानना, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वो गुरु हो सकते हैं। वो जानते मतलब थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली अपना लाइफ में उतारा हुआ है। तो इसी को कृष्ण तत्ववेत्ता जो है वो गुरु हो सकते हैं। उधर ही जे विप्र, यही जे सन्यासी कि शूद्र के नय। ऑफकोर्स दे आर शूद्र पहले थे, अभी नहीं है, क्योंकि वो तो प्यूरिफाई हो चुके हैं। शूद्र फैमिली में आ सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण फैमिली नहीं है। लेकिन शूद्र होने से भी प्यूरिफाई हो गया, कृष्ण तत्व जाना, कृष्ण के साथ में संबंध किया, प्यूरिफाई हो गया, तभी गुरुशिप हो मिला, तभी गुरु बना, तभी तो उनको शिष्य बना सकते हैं वो। और गुरु का क्या है, क्षेत्र बोलते जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारा ही देश। तो जो कृष्ण उपदेश, कृष्ण को जानता है, वो कृष्ण का उपदेश सबको देता है। तो जाको जा रे देखो, जिसको देखना है, जिस उसको कृष्ण का उपदेश देना है। तो हमारा आज्ञा है, भगवान चैतन्य बोले मेरा आज्ञा में आप गुरु हो। गुरु इन द सेंस दैट ही विल नॉट फील दैट आई एम गुरु, बट यस माय टीचर हैज टोल्ड, सो आई विल ट्राई टू माने distribute this mercy to others. As far as my capability is there, by the mercy of Guru and Krishna, I will try to distribute this mercy. तो इसीलिए ये गुरु इन दैट सेंस। तो शिला प्रभुपाद एक बार बोले कि सब लोग को पूछे, तो आपको कृष्ण को मालूम है? नहीं। लेकिन छोटा बच्ची खड़ी थी, तो उसको बोलता है डू यू नो हु इज कृष्णा? यस। तो टेल ना, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा भगवान है। तो बोले देखो ये प्रचार कर सकता है। तो मतलब जो शास्त्र में लिखा गया है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, शास्त्र का कुछ एडिशन डिलीशन नहीं करके। तो उसी को बोलते हैं कि गुरु इन दैट सेंस। तो इसे सबका पास में भगवान बोल रहे हैं ये मैसेज को पहुंचाने के लिए, कृष्ण उपदेश को देना है सबको, जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण उपदेश। ये गुरु क्या करते हैं, आचार एंड प्रचार दोनों में करते हैं। हम लोग डिस्कस किया था, आचार प्रचार नामेरे करहो दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतर आर्य। तो आचार बाय बिहेवियर में प्रचार करो, दोनों में नाम का प्रचार करो, भगवान का हरि नाम, कलयुग का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। परफॉर्म बोथ ड्यूटीज इन रिलेशन टू द होली नेम by your personal behavior and by your preaching. Therefore, you are the spiritual master of the entire world. For you are the most advanced devotee in the world. तो कलयुग में है कि हरिनाम संकीर्तन करो, हरिनाम करो। तो ये नाम का आचरण प्रचार करना है। सिलेक्शन ऑफ गुरु, वन शुड नॉट एक्सेप्ट गुरु आउट ऑफ फैनेटिसिज्म एज ए रबर स्टैम्प गुरु। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरु ये गुरु सिलेक्शन में ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि लोग सोचते हैं कि गुरु देखने में अच्छा होना चाहिए, गुरु इंडियन होना चाहिए, गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण फैमिली में होना चाहिए, हाँ, गुरु बहुत शास्त्र जानते होंगे तभी होना चाहिए, गुरु अच्छा बोलते हैं तभी होना चाहिए। तो ये सब गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है।
तो गुरु को हम लोग अगर सोचते हैं कि इस टाइप का क्वालिफिकेशन में गुरु को चूज करें, तो दैट इज ऑफेंस एक्चुअली। तो ये फानाटिसिज्म है। इसलिए रबर स्टाम्प गुरु आजकल ये है कि फैशन बन गया, कोई भी बन गया, कैसे भी तिलक लगा दिया, कुछ भी देते हैं हम लोग, तो वो तो हम चीटर है। तो चीटर गुरु के पास में पहुंच जाते हैं। तो गुरु का जो क्वालिफिकेशन पहले हम डिस्कस किया, सिनलेस होना चाहिए, ही शुड बी इन परंपरा होना चाहिए, उनका गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिलना होना चाहिए, एंड ही शुड बी शास्त्र का एसेंस को पता होना चाहिए, शास्त्र को अपना लाइफ में उतरना चाहिए, एंड शुड एबल टू कंट्रोल ऑल हिज सेंसेस। मतलब कैसे कंट्रोल करेगा ना, भगवान के पास में सरेंडर हुआ होगा, तो भगवान तो उसी कैसे उनका इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। कि हम लोग अपना चाहेंगे तो अपना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रिय भगवान का है। तो भगवान का पास में इंद्रियों को लगाएंगे तो भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस टाइप का कोई सोचना नहीं चाहिए कि हम गुरु को ऐसे ही ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो वन मस्ट हियर फ्रॉम द गुरु सबमिसिवली इन द प्रॉपर प्रोसेस। गुरु को ग्रहण करने के बाद में क्या करना चाहिए, तो प्रोसेस ये गीता में चैप्टर 4 34 श्लोक में बोला गया। इस टाइप का गुरु को रिसीव करने का कैसे आप बिहेव करोगे, तद्विधि प्रणिपातेन हरिप्रसन्न सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न से भया। प्रणिपात मीन्स कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, तो नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इन ऑल वे। एंड देन if you are having any questions, you should ask in a proper mood, pariprasnana, and after that answer is received from him, you implement it in our life, that is called sevaya. So because they have seen this real truth, तो in this purport also एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट purport में प्रभुपाद तात्पर्य जी में बताते हैं, सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो सीक्रेट क्या है ना, satisfaction of the self realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life। तो अगर गुरु को हम लोग अगर सर्व करके, सेवा करके, इन द सेंस उनका बात को मानते हुए उनको अगर सेटिस्फाई कर पाएंगे, तो वो कृपा करेंगे, तो हमारा जितने शास्त्र का नॉलेज है ऑटोमेटिकली हमारा पास में आ जाएगा। तो दिव्य ज्ञान जो रिसीव कर लेंगे वो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक हमको प्रकृत नॉलेज नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल रिलेशंस नहीं आएगा, और हम लोग भगवान का सेवा नहीं कर सकते हैं। तो इफ देयर इज नो सरेंडर, प्रणिपातन नहीं है, देयर इज नो एडवांसमेंट। वन शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वेरी सीरियसली, एल्स ही कमिट्स द थर्ड ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम। होली नेम का अगेंस्ट में 10 अपराध है। तो टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज थर्ड ऑफेंस है, ये भी बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो इसका अगर गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को सीरियसली हम नहीं ले तो हम लोग ऑफेंस करेंगे। ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द डिसाइपल। तो डिसाइपल जब गुरुदेव का पास में सरेंडर होता है, तो उसका जो है उनका जो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को उसका अपना लाइफ एंड सोल बोल के सोचना चाहिए। And one should try to follow the orders of the spiritual master like Srila Prabhupada has done. Srila Prabhupada को उनका गुरुदेव बताया, ये पिक्चर में देखिए, भक्ति श्रेष्ठ ठाकुर बोल रहे हैं गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद को, you young men, whenever you have money, you print the message of Chaitanya Mahaprabhu and preach this message in Western country। तो ये जब पहले मिले थे वो मैसेज दिए थे, तभी 1922 से ये मैसेज को अपना हाथ में रखे प्रिपेयर करते हुए, आफ्टर 43 years preparation, then 1965 he went to America at the age of 70 to preach and in the Western country। So he prepared himself for 43 years। Hardly he has met to his spiritual master less than 6 time, half a dozen time से कम टाइम मिले हैं, लेकिन इनका इतना श्रद्धा है वार का प्रति गुरुदेव का, उनका लाइफ डेडिकेट कर दिए उनका बात को मान प्रचार करने के लिए। So this is the what is little bit this guru about guru and how will accept guru, how to select guru, and how to follow the instruction of the spiritual master as a life and soul। तो ये गुरुदेव का बारे में हम लोग का अभी जो जितना थोड़ा सा ये था उसको हम लोग अभी डिस्कस किया है।